हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्लू बोर्ड एकेडमी में, जिसमें आज से मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 10th का कंप्लीट मैथमेटिक्स। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। रियल नंबर्स। तो रियल नंबर को समझने से पहले आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर को समझना पड़ेगा, बिकॉज रियल नंबर कंस्टिट्यूट द यूनियन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो जो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है? इंटीजर है। पी और क्यू जो है वो इंटीजर है, पर जो क्यू है इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू ज़ीरो हो गया तो हमारा जो पूरा टर्म है वो पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 1/2, 3/2, 3/5, ये सब हमारे पास में रेशनल नंबर्स हैं। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, वो हमारे पास में इरेशनल नंबर होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए √2, √3, पाई और ये सब हमारे पास में क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। इनको हम एक अदर डेफिनेशन से भी समझते हैं, वे नंबर जिनका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है, वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे पाई का जो वैल्यू है वो होता है 3.14, बट ये 3.14 ही नहीं होता, ये आगे भी बढ़ता जाता है, लाइक 1, 5 एंड सो ऑन। बट हम क्या करते हैं? पॉइंट के बाद 2 नंबर तक इसको कंसिडर करते हैं, बट ये आगे भी बढ़ता जाता है, राइट? तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांशन जो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये तो हो गए रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल एंड इरेशनल नंबर का जो यूनियन होगा, वो होगा रियल नंबर। एंड एनी रियल नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन। किसी भी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये मेरे पास में एक नंबर लाइन है, जहाँ मिड पॉइंट इसका में 0 है, और राइट साइड में 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो हम रियल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर मान लीजिए मैंने 1/2 लिया, तो 1/2 कहाँ लाई करेगा? 1/2 होगा यहाँ, 1/2 मतलब आधा, ये होता है यहाँ, ठीक है। एक मैं इरेशनल नंबर ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए √3 का वैल्यू होता है 1.71। √3 कहाँ लाई करेगा? 1.71 कुछ यहाँ, 1.71। तो इस प्रकार हम किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। एंड दिस नंबर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एज यू कैन सी, इधर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है, इधर नेगेटिव नंबर है। ये सब हमारे पास में क्या है? रियल नंबर है। उसके बाद आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ये क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर, सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें 1 का और खुद का मतलब सेल्फ के अलावा अगर किसी अन्य संख्या का किसी और नंबर का भी अगर भाग जाता है, किसी और नंबर से भी अगर वो डिवाइड होते हैं, तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। मान लीजिए 4 है, 4 में 1 का भाग भी जाएगा और खुद का तो 4 का भाग जाता ही है। क्या इन दोनों नंबर के अलावा मेरे पास में कोई ऐसी संख्या है जिसका 4 में डिवाइड होता हो? यस, 2 एक ऐसा नंबर है जिसका 4 में डिवाइड होता है 2 टाइम्स। तो जो 4 है, 4 जो है वो क्या है? वो 4 एक कंपोजिट नंबर है। 4 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 1 का और सेल्फ खुद के अलावा किसी और नंबर का डिवाइड नहीं होता है, वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 3, 5, 7, फिर 11, ये सब हमारे पास में क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब ये है कि जो कंपोजिट नंबर होता है हम क्या कर सकते हैं? उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए
6 और 20। 6 क्या है? 6 है कंपोजिट नंबर है। 20 भी क्या है? 20 भी एक कंपोजिट नंबर है। अभी हम क्या करेंगे, इनको एक्सप्रेस करेंगे किस फॉर्म में? प्राइम नंबर के फॉर्म में। इनके हम फैक्टर्स करेंगे, बेसिकली हम इनके फैक्टर्स करेंगे, और इनको जो 6 है उसको हम प्राइम नंबर में लिखेंगे, और जो 20 है उसको भी हम प्राइम नंबर में लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए हमारे पास में एक मेथड आता है जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। वो क्या होता है उसको समझते हैं। पहले ये मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस नंबर का हमको फैक्टर करना है, जिस कंपोजिट नंबर का हमको फैक्टर करना है, उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो मैं 6 का करना चाह रहा हूँ तो 6 को मैंने यहाँ लिखा है। फिर हम सबसे पहले उस छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं जो प्राइम नंबर हो और छोटी से छोटी संख्या हो। तो 6 में मुझे डिवाइड करना, तो सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है? वो है 2। 2 से मैं डिवाइड करूँगा। 2 से अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार डिवाइड होगा? 3 टाइम्स। ठीक है सर, 3 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब उसके बाद मेरे पास में ऐसा कौन सा प्राइम नंबर आएगा जो 3 को डिवाइड करेगा? उसके बाद मेरे पास में 3 आता है, तो मैं 3 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 1। तो जो 6 है उसके फैक्टर क्या हुए? 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि जो 2 है वो भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, और जो 3 है वो भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो हमने क्या किया, इस जो थ्योरम है इसका यूज़ करके हमने जो कंपोजिट नंबर था हमारा 6, उसको हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। यही हमारा थ्योरम है। ऐसे हम क्या करेंगे, 20 के लिए करेंगे। तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, और आप बताइए कि 20 में सबसे छोटी संख्या वो कौन सी है जिससे मैं डिवाइड करूँगा, और वो प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो जो 20 है वो 2 से डिवाइड होता है, और 2 जो है वो प्राइम नंबर है। तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 10 मिलेगा। 10 फिर से 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 5 आएगा। 5 जो है वो 5 से ही डिवाइड होगा, किसी और से डिवाइड नहीं होता है, हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, तो जो 20 है उसके फैक्टर क्या क्या हुए? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो आप इसमें देख सकते हैं 2 एक प्राइम नंबर है, नेक्स्ट 2 वो भी प्राइम नंबर है, और जो 5 है वो भी एक प्राइम नंबर है। बट हमारा जो 20 था वो क्या था? 20 जो है वो एक कंपोजिट नंबर था। हमने क्या किया, इसको प्राइम नंबर में तोड़ लिया। यही हमारा थ्योरम कहता है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे दो नंबर का बाय यूजिंग दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने क्या कि कंपोजिट नंबर के फैक्टर करना हमने सीख लिया है। अभी हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। अभी मैंने फैक्टर किए हैं 6 और 20 के, तो अभी मैं 6 और 20 का ही एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी फैक्टर इनके कर लिए हैं। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एलसीएम वो सबसे छोटी संख्या होती है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होती है। एलसीएम क्या होता है? वो सबसे छोटा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है। और हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हम फाइंड आउट करेंगे फैक्टर से। हमको फैक्टर देखने हैं। इसमें बेसिकली हमको फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। बट मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखिए आप। सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या फैक्टर्स में क्या है? 2। बट 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है वो लेना है हमको। 2 की मैक्सिमम पावर है 2। देखिए आप, इसमें ये 2 पावर है मैक्सिमम, हमको मैक्सिमम पावर लेना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद उससे आगे बढ़िए। 2 के बाद 3 देखिए इसमें एक बार ही है, तो 3 को मैं एक बार ही लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद 5 ये रहा। ठीक है, आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 60। इसका मतलब ये है कि जो 60 है वो हमारा एलसीएम है, और जो 60 है वो सबसे छोटी संख्या है जो 6 से भी डिवाइड होती है और 20 से भी डिवाइड होती है। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे हम? एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमको कुछ नहीं करना, हमको जो सबसे पहले तो फैक्टर देखने हैं। ये हमारे पास में फैक्टर है। अब फैक्टर में हमको देखना है कि दोनों जो फैक्टर्स हैं 6 के और 20 के, इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, एक तो मैंने 2 लिख लिया मल्टीप्लाइड बाई। आगे देखिए क्या और कोई कॉमन आ रहा है? 3 इसमें है बट 3 इसमें नहीं है। 5 इसमें है बट 5 6 में नहीं है। इसलिए जो हमारे पास में कॉमन आ रहा है वो ओनली 2 है, राइट। तो 2 क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा एचसीएफ। 2 हो जाएगा एचसीएफ। और जो 60 है वो क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, और फैक्टर करने के बाद जो हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये है वो रिलेशन जो एचसीएफ और एलसीएम के बीच में है।
फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। मतलब ये है कि हम दो संख्याओं के LCM और HCF को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू आती है वो किसके इक्वल होगी, वो उन दोनों नंबर के इक्वल होगी जिनका हम HCF या फिर LCM फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल है, हमारे पास में जो फर्स्ट नंबर है वो 96, सेकंड नंबर है 404 और हमको HCF दे रखा है कितना 4 और पूछा क्या है, हमको पूछा है LCM। तो हम फाइंड आउट करते हैं, कुछ नहीं करना, जो हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करनी है। तो करिए पुट वैल्यू। सबसे फर्स्ट नंबर हमारा 96 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर 404 इज इक्वल्स टू LCM मुझे नहीं दे रखा तो मैं LCM को LCM लिख लेता हूँ। HCF कितना है 4। ठीक है, मुझे LCM का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, तो मैं LCM को इक्वल के साइन के इधर रख लेता हूँ और बाकी जो है 4 को मैं डिवाइड में भेज देता हूँ। तो 96 मल्टीप्लाइड बाई 404 डिवाइडेड बाई 4। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका जो वैल्यू आता है वो आता है 9696 ये आता है। मतलब ये है कि जो आपका जो LCM आ रहा है, वो कितना आ रहा है 9696। इसमें क्या हो सकता है, अभी इसमें क्या किया, HCF दे दिया और हमसे LCM पूछा गया। हम उल्टा भी हो सकता है, LCM जो है वो दे दिया, हो सकता है आपसे HCF पूछा जा सकता है, और हो सकता है कि आपको HCF या LCM कुछ भी दे दे और आपको जो दो नंबर है उनका प्रोडक्ट पूछ ले। इस प्रकार हमारे पास 3-4 पॉसिबिलिटीज़ बनती है जो कि एग्जाम में किसी भी तरह पूछी जा सकती है। अभी हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी हमने दो नंबर का HCF और LCM फाइंड आउट किया। इस जो हमारे पास में जो स्लाइड था इसमें हमने क्या किया, दो नंबर का HCF और LCM फाइंड आउट किया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास 3 नंबर लेते हैं 1, 2 एंड 3, 3 नंबर लेते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं इनका HCF और LCM। और हमने देखा, हमने जो लास्ट स्लाइड था ये वाला स्लाइड, इसमें हमने देखा कि जो फॉर्मूला था ये दो नंबर के लिए वैलिड है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये फॉर्मूला 3 नंबर के लिए भी वैलिड है। तो सबसे पहले तो हम फैक्टर्स करते हैं, देन हम HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो सही है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले 6 के फैक्टर करते हैं। तो 6 के फैक्टर मैंने पहले किए हुए हैं तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। 6 का फैक्टर जो आए थे मेरे पास में 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब मैं 72 के करने हैं तो 72 के मैं साइड में कर लेता हूँ। तो 72 अब आपको आ गया होगा कि कैसे करते हैं फैक्टर, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, देन ये 36 आएगा, 36 को मैं अगेन 2 से डिवाइड करूँगा एंड देन 18 आएगा एंड देन अगेन 2 से डिवाइड करूँगा एंड ये मेरे पास में 9 आएगा और फिर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा। 3 से क्यों, क्योंकि जो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट अपना हमारा जो प्राइम नंबर है वो 3 है और उसके बाद में ये 3 से डिवाइड 3 टाइम्स होगा एंड देन अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो जो 72 है, 72 के फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास में फैक्टर्स आ रहे हैं किसके, 72 के। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ 120 के फैक्टर्स करने, तो मैं 120 के यहाँ कर लेता हूँ। 2 से डिवाइड होगा 60 टाइम्स, 60 जो है अगेन 2 से डिवाइड होगा 30 टाइम्स, 30 अगेन 2 से डिवाइड होगा 15 टाइम्स, 15 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। वैसे तो 5 से भी डिवाइड होता है बट हमको छोटा प्राइम नंबर लेना है। फिर ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा, 5 जो है वो 5 से डिवाइड होगा एक बार। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 120 के फैक्टर्स लिख लेता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप जब इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास ये सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सबसे पहले HCF फाइंड करते हैं। HCF क्या होता है, जो इन सब में कॉमन होगा। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एक तो 2 आ गया, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास में HCF जो आया वो हमारे आया 6। इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, तो HCF जो है वो 6 आ गया। अभी हम फाइंड आउट करेंगे LCM क्या होता है, इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई, बट हमको मैक्सिमम पावर लेनी है। तो सबसे पहले 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, 2 मल्टीप्लाई 2 उसके बाद देखिए, उसके बाद 3 कितनी बार है 2 टाइम्स, देखो ये रहा 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 5 एक बार ही है। तो जब आप इन नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो LCM आएगा वो आएगा 360, LCM जो आएगा वो 360 आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इन 3 नंबर का LCM और HCF फाइंड आउट कर लिया। जो HCF जो आ रहा था हमारा वो आ रहा है 6 और जो LCM है वो आ रहा है 360। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे,
अभी जैसे हमने इस लास्ट स्लाइड में जो फॉर्मूले का यूज़ करके हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था, ऐसे ही हम इस फॉर्मूले को चेक करेंगे 3 नंबर के लिए। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था हमारा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 6, सेकंड नंबर कितना है 72, थर्ड नंबर कितना है 120, ठीक है, इज इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। तो एलसीएम है मेरा 360 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 51840, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 2160। तो आप देख सकते हैं कि जो LHS है और जो RHS है वो दोनों इक्वल नहीं है। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, राइट। LHS जो है वो RHS है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है, 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है। हम 2 नंबर के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, बट 3 नंबर के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।